हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। तो ये बेसिकली निफ्टी 50 का हीट मैप है। धन का स्कैनएक्स वेबसाइट है, उसमें मैंने यूज किया। तो देखिए यहाँ पे ब्रॉडर इंडेक्स जगह देखेंगे, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो बैंकिंग इंडेक्स में बहुत ज्यादा बाइंग दिखी हमें। एसबीआई ने माइनर गेन्स में 1.35% पे गेन क्लोज हुआ, बाकी सब फ्लैट हुआ। जो मेजर हैवी वेट्स हैं उनकी बात हो रही है। जो ओएमसीज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसमें भी रिलायंस ने कोई खास तेजी नहीं, 1% की तेजी पे हुआ। एलएनटी आज 4.5% के आसपास तेजी पे क्लोज हुआ। और कुछ ऑटो स्टॉक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे ठीक ठाक बाइंग दिखेंगे, टाटा मोटर्स और मारुति में। आईटीसी, एचयूएल और बाकी एफएमसी स्टॉक्स में ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली। आज टाटा स्टील में भी ठीक बाइंग देखने को मिली, टाइटन भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। सो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिली है। बाकी जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, जो एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, आईटी सेक्टर, इन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं देखने को मिला आज हमें। ठीक है। सो एलएनटी और एफएमसी स्टॉक और कुछ ऑटो स्टॉक्स ने मिलकर मार्केट को अप मूव किया है। अगर हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ज्यादा बाइंग देखने को मिली है, तो यहाँ पे सेक्टर ओवरव्यू में दिख रहा है कि हमें एनर्जी सेक्टर में ज्यादा बाइंग देखने मिली है। फिर उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ट्रेंट और बाकी सब है। कंज्यूमर गुड्स है, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस। उसके बाद से फिर देखेंगे फार्मा में लीस्ट बाइंग है, हेल्थ इंडस्ट्री में लीस्ट, और फ्लैट के आसपास आईटी और प्राइवेट बैंक थे। सो बैंक निफ्टी, आईटी जो निफ्टी के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में पार्ट, वेटेज वाले पार्ट में, तो उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनी देखी। इंस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट आज निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज हुआ है और क्लोजिंग प्राइस इज अराउंड 23508, 1.11% के आसपास ग्रीन में क्लोज हुआ है। और बैंकिंग इंडस्ट्री के यहाँ पे फ्लैट था, तो वो भी 0.56% पे ग्रीन में क्लोज हुआ। दोनों का अगर एक्चुअल फिगर्स में बात करें तो 300 पॉइंट्स के आसपास में ये दोनों पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं अप्रॉक्स। ठीक है। अगर हम निफ्टी 500 बोलेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज मेजर स्टॉक्स एडवांस एडवांस में थे, 406 एडवांस में थे और 93 ओनली आर इन डिक्लाइन। ठीक है। सो ये ओवरव्यू है। अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखेंगे तो आज अगर एनर्जी सेक्टर में देखते हैं तो गेल में 6% की तेजी थी और टाटा पावर और अदानी ग्रीन में अच्छे खासी बैंक की, इसलिए एनर्जी सेक्टर में टॉप गेनर सेक्टर था और इसने मार्केट को पुल किया थोड़ा बहुत ऊपर। और उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखेंगे तो टाइटन वाज द टॉप गेनर। फिर उसके बाद आपका आएगा टीटी के प्रेस्टीज एंड एम्बेर, फिर बाटा इंडिया। इन सब में देखिए ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली हमें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में देखेंगे तो हम लोग ब्रिगेड में 5%, लोधा में 3.76%, ओबरा अल्टीमेट 3.5%, और फिनिक्स में 2.67% में देखेंगे तेजी मिली। ऑटोमोबाइल में देखेंगे तो एक्साइड में 4%, हीरो मोटो में 3 पॉइंट अप्रॉक्स 4%, फिर भारत फौज में 3.8%। ये ब्रॉड ओवर देखोगे तो ठीक ठाक आज बहुत सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है करके। चलिए हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो रहा। तो देखिए निफ्टी के चार्ट में हमारे पास क्या दिख रहा है कि जो ये फॉल था 27 जैन का। ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट जो कैंडल का लो है 27 जैन का। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एफ आई डी आई डाटा में, ओके, सो एफ आई डी आई डाटा में देखेंगे यहाँ पे कि जो एग्रेसिव सेलिंग थी एफ आई एस की यहाँ पे थी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। और ये जो 27 जैन में डी आई एस ने हैवी क्वांटिटी बाई किया था, और देखेंगे आप पे कि 6642 सीआरस के आसपास में इसने इन्फ्यूज किया, कैपिटल बाइंग की है। और वहीं पे आप देखेंगे एफआईज ने 5 के आसपास सेलिंग किया, तो प्लस पॉजिटिव 1.642 सीआरस में आपका, या बोले 1642 सीआरस में आपका बाइंग है। फिर यहाँ पे भी देखेंगे कि आप एग्रेसिव एफआईज ने बाइंग की है करके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लेवल पे जो बॉटम जो 2 पॉइंट थे, यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज किया है हैवी क्वांटिटी में डीआईएस ने। और आप देखेंगे बजट रैली एंटिसिपेशन में सारा कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है। और एफआईएस की सेलिंग कल तक, ये आज का डाटा अपडेट नहीं है, कल तक की सेलिंग में भी ठीक ठाक सेलिंग था। 4.5 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। ओके, फिर हम चार्ट पे चलते हैं वापस। सो एक मार्केट ने एक हचका रैली की और आप देखेंगे कि एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था। ये लेवल था जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था, वो लेवल था अराउंड 400 के आसपास का, आई थिंक। हाँ, 425 400 का लेवल था। आज मार्केट ने, निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। चलिए आवरली या 15 मिनट्स चार्ट में देखते हैं, एक बार आवरली चार्ट में देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। सो मार्केट में क्लियर कट पता चल रहा है कि एक जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे गैप अप होने के शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था हमें। ये डेट है अराउंड 21 जैन का। तो उसके बाद देखेंगे मार्केट ने आज 21 जैन के बाद आज फर्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक सप्लाई जोन नेक्स्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका 23,800 के आसपास, जो एक रेजिस्टेंस जोन है। और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर हमारे पास आएगा राउंड फिगर नंबर 24,000, और 24,000 के ऊपर गया तो 24,150 to 300। ये लेवल है अभी फिलहाल चार्ट के हिसाब से मेरे पास। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेम चीज को वाई डाटा में कंपेयर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी के चार्ट खोलते हैं हम यहाँ पे। ओके,
सो निफ्टी में वाई में क्या दिख रहा है, कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। इट्स अ क्लियर कट साइन कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलर्स नहीं है, खास रेजिस्टेंस नहीं है। जो मेजर रेजिस्टेंस है जो वाई है वो 24,000 ही है। इसके बीच में कोई खास मतलब 800 900 700 इस जोन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 24,000 पे कॉल राइटिंग, मतलब 24,000 जो ये है एक्सपायरी सिक्स, सिक्स एक्सपायरी सिक्स मतलब कल बजट भी है। सो कल मार्केट ओपन होगा सैटरडे को और बजट डे है, तो वहां पे मार्केट ओपन को तो एग्रेसिव रैली के चक्कर में बीच में किसी ने कॉल राइटिंग नहीं की, जो मेरा एंटिसिपेशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा पुट कॉल राइटिंग है 24,000। उनका एंटिसिपेशन है कि मार्केट 24,000 के ऊपर इस वीक में नहीं स्टे करना चाहिए, राइट। ऐसा एंटिसिपेशन आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है आज के दिन में, और यही सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे डाटा में। ये जो डाटा है अप्रॉक्स सेम फिगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ओवरऑल पुट राइटिंग में। सो आज के दिन में देखेंगे कि अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ हर 100 पॉइंट्स की गैप में, 500 पे, 400 पे, 300 पे, ये मेजर है। और राउंड फिगर नंबर 23,000 है, तो यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कुछ लेकिन ये आप देखेंगे कि एग्रेसिव नीचे के जो पॉइंट्स हैं 500 300 यहाँ पे पुट राइटिंग हुए। चार्ट पे देखते हैं हम लोग। सो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है तो देखिए यहाँ पे कि 500 मतलब ये लेवल है 450 के आसपास का, और उसके नीचे ये 300 का लेवल ये आएगा। अगर मैं मार्कआउट करूं तो ये रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, 300। सो ब्रॉडली ये अगर कल किसी वजह से डिप आता है, सो यहाँ पे एक बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी है। और एज पर डाटा जो आज का दिख रहा है, और यहाँ पे बाइंग होकर मार्केट और इन लेवल को टेस्ट कर सकता है अगर मार्केट फ्लैट होकर नीचे वॉलिटिलिटी करता है तो, डाटा के हिसाब से। अदरवाइज मैं प्राइस एक्शन वाइज बोलूंगा तो प्राइस एक्शन में भी वही सपोर्ट कर रहा है कि नियर बाय कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आपका देखेंगे 800 का रास्ता क्लियर है, और 800 टू फिर 24,000 ये रास्ते क्लियर हैं कल के लिए। वॉलिटिलिटी अगर बहुत ज्यादा हाई रहा तो यहाँ पे भी स्पाइक आ सकता है। अगर एफएम ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया बजट में जो मार्केट को बहुत पसंद आया, तो ऊपर के लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं। आप इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, 600 700 पॉइंट निफ्टी जा सकता है, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा एग्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं था जैसा निफ्टी में था, ये और 275 पॉइंट से पॉजिटिव में क्लोज हो पाया कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन इसने एक हडल जोन जो रेजिस्टेंस जोन है वो अभी तक क्लियर किया नहीं है। तो मेरे लिए जो एक काम हडल जोन है, मैं अगले चार्ट में वापस आता हूँ, तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट हडल जोन है वो आपका 50,500 के आसपास है, 400 to 500। अगर ये 50,000 के ऊपर स्टेट करता है तो ये छोटा सा हडल जोन है, ये बहुत बड़ा हडल जोन नहीं है मेरे लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 50,000 के ऊपर एक स्टे करना चाहिए। तो एक 500 पॉइंट तो एक झटके में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। लेकिन उसके बाद अगर इसके ऊपर मार्केट स्टे किया 50,400 5,500 के जोन के ऊपर, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 400 500 पॉइंट फ्यूल, और इवन दो 51,500 भी आ सकता है एक आध दिन में। अगर हम इसके वाई डाटा के बारे में बात करें बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी को वाई डाटा में क्लियर कट पता चल रहा है आपको, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ के वाई डाटा में आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है 50,000 पे, जो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे 50,000 रेजिस्टेंस जो ब्रीच नहीं हुआ है, इसके ऊपर स्टे करना स्टार्ट हुआ तो फिर आप 51,000 के बीच में कोई खास रुकावट है नहीं। एग्रेसिव पुट राइटिंग थोड़ा नीचे है अराउंड 49,500, यहाँ पे भी देखेंगे कि 49,500 पे है, और 49,000 राउंड फिगर नंबर है। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव डाटा अभी बैंक निफ्टी में नहीं है, लेकिन निफ्टी में बहुत क्लियर कट डाटा है कि नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग हो रखी है। अगर कल मार्केट किसी भी वजह से, अगर हम निफ्टी का डाटा वापस ओपन करें और मार्केट किसी भी रीजन से कल गैप डाउन होके या फिर इसको 20,300 के नीचे स्लिप होता है किसी रीजन से, तो एक पैनिक क्रिएट हो सकता है, राइट। सो ये जितने भी पुट राइट शॉर्ट टर्म में है वो नीचे की तरफ अपने शॉर्ट को मतलब शॉर्ट्स को कवर करना, सॉरी लॉन्ग्स को कवर करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा तो फिर 20,000 तक स्लिप कर सकता है निफ्टी। क्योंकि इवेंट डे है तो वोल्टाइल रहेगा। और आप देखेंगे ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ऑप्शंस के प्रीमियम एट द मनी के आसपास के, सो निफ्टी में देखिएगा ऑप्शंस प्रीमियम तो आपका कॉल साइड में 300 है, पुट साइड में 200 है, 500 के आसपास का आपका कंबाइंड प्रीमियम है एट द मनी में। और वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में जो ऑलमोस्ट कंबाइंड प्रीमियम है वो 2,000 2100 के आसपास है। सो इन जनरल ये 500 के रेंज में रहता था, और वो आपका 150 200 200 के रेंज में इन जनरल रहता था। इन जनरल आईवी क्योंकि इन्फ्लेट हो गया इवेंट है, सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कल अगर मार्केट में वॉल्टिलिटी रहा तो ये सारे प्रीमियम क्रैश होने के रेडी रहेंगे। ट्रेंडिंग मूव के लिए आपको बेटर है कि वेट करो प्राइस एक्शन का, और इवेंट्स में क्या अनाउंसमेंट रहा उस पर फोकस करेंगे। अगर जो आपको सेफ रहना है तो इवेंट डे के दिन ट्रेडिंग करना अवॉइड कर सकते हैं, मंडे को फ्रेश ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन जैसे मार्केट ने जैसा रैली किया। कुछ कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो हम जैसे सेक्टर परफॉर्मेंस में देखा था तो अच्छा खासा स्टॉक में परफॉर्म किया था।
उसके बारे में हम जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे कौन से स्टॉक्स में आफ्टर द इवेंट हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार इवेंट क्लोज ऑन देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।